नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना की ये दूसरी लहर 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुकी। इन 3 लाख लोगों के साथ साथ उनका परिवार भी टूट गया होगा, जिनके परिवार के ये सदस्य थे। इनमें कुछ तो ऐसे भी रहे होंगे जो अपने बच्चों के लिए एकमात्र सहारा रहे होंगे और अब उनके जाने के बाद वो बच्चे भी अनाथ हो गए होंगे। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले इन बच्चों के बारे में सरकार ने भले ही ना सोचा, लेकिन पुलिस ने जरूर सोचा है, वो भी यूपी पुलिस ने। कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाली पुलिस इस कोरोना काल में अब मां के रूप में भी नजर आने लगी। वो मां जो अनाथ बच्चों के लिए सहारा बनकर सामने आई, और ये मां है वृंदा शुक्ला। खतरनाक कोरोना वायरस के इस दौर में जब लोग अपने घरों में दुबके हैं, तो खाकी अपना फर्ज निभाने के लिए मैदान में जुटी हुई। कहीं कोई पुलिस वाला गरीबों को खाना खिला रहा है, तो कहीं कोई वर्दी गरीबों की प्यास बुझा रही, तो वहीं कहीं कोई वर्दी कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार कर रही। जबकि नोएडा में तैनात वृंदा शुक्ला इस कोरोना काल में ऐसे बच्चों के लिए सहारा बनकर सामने आई जिन्होंने कोरोना से अपने माता पिता को खो दिया। डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने आसरा नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत उन बच्चों की देखभाल की जाएगी जिनके माता पिता की कोरोना से जान चली गई या कोरोना से संक्रमित है और अस्पताल में इलाज करवा रहे। ऐसे में इन बच्चों की देखभाल का जिम्मा नोएडा पुलिस संभालेगी। आसरा पहल के तहत ऐसे बच्चों का पंजीकरण किया जा रहा है। डीसीपी वृंदा को अब तक 4 अनाथ बच्चों की जानकारी मिली। आसरा पहल के बारे में डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बताया, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के नेतृत्व में अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए आसरा के नाम से एक पहल शुरू की गई। अब तक 4 अनाथ बच्चे हमारे पास आए जिनके माता पिता दोनों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। चारों बच्चों की स्नातक तक पढ़ाई, उनकी परवरिश का जिम्मा आसरा ने लिया। 15 बच्चे आसरा को ऐसे मिले हैं जिनके माता पिता दोनों कोविड से संक्रमित हैं। इन बच्चों को खाना पीना और दवाई आदि उपलब्ध कराई जा रही। नोएडा पुलिस की आसरा पहल को लोगों की मदद भी मिल रही। डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बताया, आसरा में सहयोग के लिए गौतम बुद्ध नगर के कुछ उद्योगपति, प्रबुद्ध लोग और सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके खाने पीने और दवाई में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। डीसीपी वृंदा ने जिले के लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं पर अनाथ बच्चे मिले तो वो उन्हें 112 नंबर पर या 9870395200 पर जरूर सूचना दें, जिससे पुलिस उनकी मदद कर सके। इस कोरोना काल में जहां नोएडा पुलिस ने अनाथ बच्चों के लिए सहारा बनकर आसरा पहल की शुरुआत की, तो वहीं योगी सरकार भी अनाथ बच्चों के लिए नई नीति लाने का ऐलान कर चुकी, जिसके तहत अनाथ बच्चों का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम योगी का मानना है कि बच्चे राज्य की संपत्ति और उन्हें हर तरह से सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने बच्चों के भरण पोषण के साथ हर तरह की जरूरतों को लेकर यूपी महिला एवं बाल विकास विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यही नहीं, यूपी सरकार बच्चों को सहारा देने वाली योजना को जल्द से जल्द लागू करना चाहती, ताकि कोरोना संकट के बीच बच्चों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। बहरहाल, जिस तरह से नोएडा पुलिस ने बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बनकर आसरा पहल की शुरुआत की है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज 8/10/2020 को थाना दादरी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा दादरी में रहने वाली एक 13 साल की युवती के साथ 2 दिन पहले 6 तारीख को उन्हीं के घर के सामने रहने वाले 3 लड़कों द्वारा दुष्कर्म किया गया था। यह सूचना पीड़िता की माता द्वारा पुलिस को दी गई थी और सूचना प्राप्त करते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया है कि अभियुक्त पहले से पीड़िता को जानते थे और वहां पर खेल रहे 12 साल के लड़के को भेजकर उन्होंने पीड़िता को अपने घर पर बुलवाया, जहां पे ये घटना घटी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और बाकी सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सभी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पॉक्सो संबंधी सभी प्रकरणों में फास्ट ट्रैक रूप से इन्वेस्टिगेशन समाप्त की जाए और इस प्रकरण में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा।